को फिर से वो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य 91 में। हम लोग पढ़ रहे थे दृष्टि बुक से ज्योग्राफी एनसीईआरटी सार संग्रह। तो चलिए आज हम लोग को पढ़ना है दक्षिणी अमेरिका। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कारण निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र लैटिन अमेरिका में शामिल है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। दक्षिण अमेरिका, वेस्ट इंडीज, मैक्सिको, मध्य अमेरिका। ठीक है, आगे देखते हैं। डिस्कशन इसका है दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको, कैरेबियन और कैरेबियन द्वीप समूह में सम्मिलित रूप से लैटिन अमेरिका कहते हैं, क्योंकि उपरोक्त सभी क्षेत्र में स्पेनिश, फ्रेंच, पुर्तगाली भाषाएं बोली जाती है। फ्रांसीसी, स्पेनिश, पुर्तगाली एवं इटावली भाषा की जनी लैटिन को माना जाता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए दक्षिण अमेरिका देशों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नीचे दिए गए दक्षिण अमेरिका देशों पर विचार कीजिए। कर उपयुक्त में से कौन सा देश स्थलरूद्ध देश है, यानी लैंड लॉक है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। ठीक है, यानी सी हो जाएगा। 2 में क्या पराग्वे हो जाएगा और 3 में बोलोविया हो जाएगा। इसका डिस्कशन देखते हैं। कर उपयुक्त में से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के स्थलरूद्ध देश हैं पराग्वे एवं बोलिविया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है? एंडीज पर्वतमाला हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। एंडीज पर्वत विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कैरेबियन सागर से लेकर सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंडीज पर्वत के संदर्भ में गलत है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए गलत है। इसका सही इसमें क्या क्या है देखते हैं। एंडीज नवीन वलित पर्वत के उदाहरण सही है। ठीक है, एंडीज पर्वतमाला के अनेक ज्वालामुखी शिखर हैं, ये भी सही है। पेंटागोनिया एंडीज पर्वतमाला के वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित है, एक शीत मरुस्थल है। ठीक है, ये भी सही है। चलिए इसकी व्याख्या है। करा पहला कथन गलत है। एंडीज हिमालय के बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। यह नवीन वलित पर्वत है। धरातल के नीचे पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों के दो विपरीत दिशाओं से बल लगने के कारण धरातल में वलय यानी मोड़ आ जाते हैं, इसलिए उन्हें वलित पर्वत कहते हैं। अंकागुआ एंडीज का सबसे ऊंचा शिखर है। एंडीज पर्वतमाला में अनेक ज्वालामुखी शिखर हैं, इनमें से कुछ सक्रिय हैं और अन्य प्रसुप्त या मृत हैं। इनके क्षेत्रों में ज्वालामुखी के विस्फोट और भूकंप आना काफी सामान्य बात है। पेंटागोनिया एंडीज पर्वतमाला का पठारी क्षेत्र है, जो वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित एक शीत मरुस्थल है। पेंटागोनिया और अर्जेंटीना के पश्चिम के सूखे भाग में भेड़ पालन महत्वपूर्ण व्यवसाय है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? इसका आंसर हो जाएगा माउंट कोटोपैक्सी। ठीक है, दिए गए विकल्प में इक्वाडोर में स्थित माउंट कोटोपैक्सी संसार का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है? ठीक है, तो 2 कथन दिया हुआ है। चलिए कह रहा है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के मध्यवर्ती मैदान एंडीज पर्वत और पूर्वी उच्च भूमि के बीच फैले हैं। सही है। कह रहा मध्यवर्ती मैदान का अधिकतर भाग ओरिनोको, अमेजन और प्लाटा नदियों के द्रोणियों से बना है, यह भी सही है। ठीक है,
तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों सत्य हैं। चलिए, इसका व्याख्या है, दक्षिण अमेरिका के मध्यवर्ती मैदान एंडीज पर्वत और पूर्वी उच्च भूमि के बीच फैले हैं। इन मध्यवर्ती मैदानों का अधिकतर भाग और ओरिनोको, अमेजन और प्लाटा नदियों की द्रोणियों से बना है। पराना, पराग्वे, डरुग्वे और उनकी सहायक नदियों के सम्मिलित तंत्र को प्लाटा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, इसका चलिए व्याख्या कथन देखते हैं। एंडीज पर्वत अर्जेंटीना और चिली के मध्य सीमा बनाती है। ठीक है, सही है। अर्जेंटीना की समृद्धि का कारण इसकी उत्तम घास भूमि पंपास है। यह भी सही है। अर्जेंटीना में पशु को बड़े बड़े चरागाही फार्मों में पाला जाता है तथा पशुओं को देखभाल करने वाले लोगों को गौचो कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। इसका व्याख्या देखते हैं। कथा व्याख्या, एंडीज पर्वत अर्जेंटीना और चिली के मध्य सीमा बनाता है। अंकागुआ एंडीज पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है। अर्जेंटीना की समृद्धि का कारण उसकी उच्चतम घास भूमि पंपास है। पंपास गहरी बारीकी मिट्टी से बना है। इसमें कंकड़ पत्थर नहीं मिलते हैं। हजारों सालों से धूल भरी आंधियां पश्चिम के सूखे क्षेत्र से चट्टान के बारीकीकरण लाकर परत के ऊपर परत के रूप में बिछाती है, जिन्हें लोएस कहते हैं। अर्जेंटीना की मुख्य वनस्पति घास है। यहाँ की मूल घास कम पौष्टिक थी, अतः उसके स्थान पर अल्फा और दूसरी घास यूरोप से लाकर लगाई गई है। अर्जेंटीना में पशुओं को बड़े बड़े चरागाही फार्मों में पाला जाता है। इन फार्मों का प्रबंधन बड़े बड़े कारखानों की तरह किया जाता है। पशुओं की देखभाल करने वाले लोगों को गौचो कहा जाता है। गौचो यूरोपीय तथा अमेरिकन इंडियन लोगों की मिश्रित प्रजाति है। अगला प्रश्न में सुमेलित करना है। ठीक है, चलिए सुमेलित करते हैं। कह रहा कि सिलवासा अमेजन नदी द्रोणी के विश्वविख्यात वर्षावन है। 1 का हो जाएगा 4। लानोस अर्जेंटीना के मध्य भाग के घास भूमि है। ग्रान चाको ए उत्तरी अर्जेंटीना और पश्चिमी पराग्वे के निम्न भूमि प्रदेश के घने वन एवं घास है। और पंपास अमेरिका नदी द्रोणी के घास के मैदान है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। व्याख्या देखते हैं इसका। अमेजन नदी संसार की सबसे बड़ी नदी है, जो संसार की सभी नदियों से अधिक जल बहा कर ले जाती है। अमेजन नदी की द्रोणी विषुवत वृत्त के निकट स्थित है, अतः यहाँ की जलवायु विषुवतीय है, इसलिए यहाँ विषुवत वर्षा वन पाए जाते हैं। इन वनों का स्थानीय नाम सिलवासा है। अमेजन वनों के उत्तर और दक्षिण में सवाना प्रकार के जलवायु कटिबंध हैं। ये घास भूमि प्रदेश हैं। उत्तर में ओरिनोको नदी द्रोणी में इन घास के प्रदेश स्थानीय नाम लानोस है तथा दक्षिण में ब्राजील के मध्यवर्ती भाग में इन्हें कैंपोस कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसका व्याख्या बचा हुआ है।
करा उत्तरी अर्जेंटीना और पश्चिमी पराग्वे के निम्न भूमि प्रदेश में वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है और शीत ऋतु में सूखी रहती है। यहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है। यह प्रदेश घने वनों घासों से ढका रहता है। स्थानीय लोग इन प्रदेशों को ग्रान चाको कहते हैं। अर्जेंटीना और उरुग्वे के समशीतोष्ण घास के मैदान को पम्पास कहते हैं, जहाँ दशाएं गेहूं की कृषि के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। अगला प्रश्न है, कारण निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एंजिल जलप्रपात। व्याख्या है, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी उच्च भूमि में वेनेजुएला के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है, तब पहला है, दक्षिणी पेरू तथा उत्तरी चिली के गर्म मरुस्थलीय प्रदेश को अटाकामा मरुस्थल कहते हैं। सही है। अटकामा मरुस्थल के दक्षिण में भूमध्यसागरीय जलवायु पाई जाती है। सही है। चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक देश है। चिली का चुक्वीमाटा नामक स्थान तांबे के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसका व्याख्या है, दक्षिण पेरू तथा उत्तरी चिली के उष्णकटिबंध तटीय मरुस्थल को अटकामा मरुस्थल कहते हैं। अटकामा मरुस्थल के दक्षिण में अर्थात मध्य चिली में भूमध्यसागरीय जलवायु पाई जाती है। चिली संसार में तांबे का प्रमुख उत्पादक देश है। सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है, 3 कथन दिया हुआ है। चलिए पढ़ते हैं। कारण दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में विश्व की सबसे हल्की लकड़ी वाल्सा पाई जाती है। सही है। कारण ब्राजील में पाए जाने वाला ताड़ जाति के वृक्ष कार्नोबा से मोम प्राप्त किया जाता है। यह भी सही है। कारण रबड़ के वृक्ष का मूल स्थान अफ्रीका महाद्वीप की जायरे नदी द्रोणी है। एक गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 1 और 2 सत्य है। चलिए व्याख्या देखते हैं हम लोग। कह रहा दक्षिण अमेरिका विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों में बहुत संपन्न है। यहाँ विस्तृत वन है जिनमें विभिन्न प्रकार के वन जीव रहते हैं। अमेजन नदी द्रोणी अधिकतम वन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। इन वनों में वाल्सा नामक विश्व की सबसे हल्की लकड़ी मिलती है। कथन एक सत्य है। ब्राजील में ताड़ जाति का वृक्ष कार्नोबा पाया जाता है। इस पेड़ से मोम प्राप्त किया जाता है। इस मोम का उपयोग जूतों की पॉलिश, मोमबत्ती बनाना, फर्नीचर की पॉलिश के लिए किया जाता है। अतः कथन 2 सत्य है। अगला पॉइंट है, अमेजन नदी द्रोणी रबड़ के वृक्ष का मूल स्थान है। अमेजन नदी द्रोणी रबड़ के वृक्ष का मूल स्थान है, लेकिन अब संसार के दूसरे भागों में जैसे मलेशिया में रबड़ के बड़े बड़े बाग लगाए गए हैं, जिस कारण इन बागों में प्राप्त सस्ती रबड़ की तुलना में अमेजन की रबड़ महंगी पड़ती है। अतः कथन 3 असत्य है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। सिनकोना कुनैन औषधि से निकाला जाता है। और चिकिल
च्युइंगम, चिकिल से च्युइंगम बनाया जाता है। ठीक है। यरवा, यरवा चाय की पत्ती के समान है। क्वेवेक्रो टैनिक अम्ल है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, ब्राजील के वनों में पाए जाने वाला सिनकोना वृक्ष की छाल से कुनैन तैयार किया जाता है। यह मलेरिया बुखार के लिए दवा के रूप में उपयोग होता है। चिकिल के पेड़ से च्युइंगम बनाया जाता है। एरबा पूर्वी उच्च भूमि का मुख्य वृक्ष है। इसकी पत्तियों को चाय की पत्तियों के समान ही पानी में उबाला जाता है। अगला पॉइंट है, क्वेवेक्रो क्रैन चाको के वनों का प्रमुख पेड़ है। इस पेड़ के नाम का अर्थ है कुल्हाड़ी तोड़ने वाला। इसकी लकड़ी बहुत कठोर होती है तथा इस वृक्ष से टैनिक अम्ल निकाला जाता है, जिसका उपयोग चमड़ा शोधन में किया जाता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के किस क्षेत्र में पाए जाने वाला वनों का मोंटाना कहते हैं? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, एंडीज पर्वत के पूर्वी ढालों के वनों। ठीक है, चलिए व्याख्या देखते हैं। एंडीज पर्वतों के पूर्वी ढलानों के वनों को मोंटाना कहते हैं। इनसे कीमती मुलायम लकड़ी प्राप्त होती है। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े शिकारी पक्षी का नाम क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कोंडोर। दक्षिण अमेरिका विशेषतः अमेजन नदी द्रोणी में विविध प्रकार के वन्य जीव बहुत बड़ी संख्या में मिलते हैं। कोंडोर संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। रिया न उड़ सकने वाला पक्षी है जो दक्षिण अफ्रीका के शुतुरमुर्ग एवं ऑस्ट्रेलिया के एमू पक्षी जैसा है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 3 कथन दिया हुआ है, चलिए पढ़ते हैं। दक्षिण अमेरिका का यह जीव एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में रहते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में इन जीवों के द्वारा सामान की ढुलाई की जाती है। ठीक है, यह लंबी गर्दन वाले पशु ऊंट प्रजाति का है तथा ऊंट की तरह ही कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। ये सभी जो कथन दिया हुआ है ये लामा के बारे में बताया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी लामा। कर रहा है, व्याख्या है, ऊपर दिए गए विशेषताएं लामा के संदर्भ में है, जो कि दक्षिण अमेरिका का एक विचित्र जीव है। यह जानवर ऊंट प्रजाति का है जो एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में रहते हैं। गुआनाको एक प्रकार का जंगली लामा है जो पैटागोनिया के मरुस्थल में पाया जाता है। एंट ईयर तथा आर्मेडिलो बहुत ही प्राचीन काल के स्तनधारी जीव में से बचे रह गए हैं। प्यूमा सिंह परिवार का खतरनाक जानवर है जो चीते से भी अधिक बलवान होता है। जगुआर भी एक शिकारी जानवर है। ये दोनों जानवर पेड़ पर भी रहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? चलिए पढ़ते हैं हम लोग। अमेरिका में अधिकतर पशुपालन अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील के अर्धनम भागों में होता है। सही है। अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील देश की घास भूमियों की मूल घास में पर्याप्त पोषक तत्व पाए जाते हैं।
गलत है। ठीक है, भेड़ पालन के प्रमुख क्षेत्र अर्जेंटीना एवं चिली में है, ये सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 और 3 सत्य है, 2 असत्य है। इसमें असत्य के कारण है कि पोषक तत्व इसमें कमी रहता है। ठीक है, चलिए व्याख्या देखते हैं। दक्षिण अमेरिका में विशाल घास के मैदान हैं। इन पर बड़ी संख्या में भेड़ों, बकरियां तथा अन्य पशुओं को मुख्यतः ऊन एवं मांस प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। अधिकतर पशुपालन अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील के अर्धनम भागों में होता है। ठीक है, इन देशों की घास भूमि की मूल घास में पोषक तत्व कम थे, इसलिए उसके स्थान पर पोषक तत्व से भरपूर अल्फा अल्फा नामक घास लगाई गई है। अल्फा अल्फा एक फलदार पौधा है जो कि पोषण तत्वों से भरपूर है तथा मिट्टी के उपजाऊपन को भी बनाए रखता है। भेड़ पालन के प्रमुख क्षेत्र अर्जेंटीना और चिली है। मांस की डिब्बाबंदी तथा मांस का प्रसंस्करण अर्जेंटीना का प्रमुख उद्योग है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। मिलान करना है। ठीक है, एक पट्टी देश दिया है, एक पट्टी खनिज संसाधन है। तो ब्राजील हो जाएगा, ब्राजील होगा तेल, खनिज तेल। बोलिविया हो जाएगा टीन के लिए, चिली हो जाएगा तांबा के लिए और वेनेजुएला हो जाएगा लौह अयस्क के लिए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका व्याख्या है, दक्षिण अमेरिका में विविध प्रकार के खनिजों के विशाल भंडार हैं। ब्राजील के लौह अयस्क भंडार विश्व के बड़े लौह अयस्क भंडार में से एक है। चिली विश्व में तांबे का प्रमुख उत्पादक है। बोलिविया में बड़े पैमाने पर टीन का उत्पादन किया जाता है। वेनेजुएला और त्रिनिदाद तथा टोबैगो द्वीप में खनिज तेल के विशाल भंडार हैं। त्रिनिदाद में तारकोल भी मिलता है। अगला प्रश्न है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में अटकामा मरुस्थल में नाइट्रेट की बहुत बड़े भंडार हैं, जिसका उपयोग खाद तथा उर्वरक बनाने में किया जाता है। सही है। पेरू के तट के पास गुआनो द्वीप में संसार के सबसे अच्छे प्राकृतिक खाद के भंडार हैं। ये भी सही है, दोनों कथन सत्य हैं। चलिए व्याख्या देखते हैं। अटकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के बहुत बड़े भंडार हैं। खाद तथा उर्वरक बनाने के लिए नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। चिली नाइट्रेट उत्पादक देश में प्रमुख स्थान है। पेरू के तट के पास गुआनो द्वीप में संसार के सबसे अच्छे प्राकृतिक खाद्य के भंडार हैं। बिना वर्षा वाले इन मरुस्थलीय द्वीपों में बड़ी संख्या में गुआनो पक्षी रहते हैं, जिनका जीवन पूर्णतः मछली पर निर्भर है। ऐसा अनुमान है कि ये पक्षी आसपास के सागरों से हर साल लगभग 50 लाख टन मछलियों को खाते हैं। आसपास के लोग इन पक्षियों के मल मूत्र को विभिन्न फसलों के लिए खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। इस प्राकृतिक खाद में वे सभी तत्व हैं जो पौधों के विकास के लिए जरूरी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है, दक्षिण अमेरिका के संदर्भ में फजेंडा किसे कहते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, ब्राजील के कहवा के बागानों को फजेंडा कहते हैं।
चलिए व्याख्या देखते हैं। ब्राज़ील में कहवा के पौधे का रोपण बड़े बड़े खेतों में किया जाता है। इन्हें फैजेंडा कहते हैं। कहवा के एक बड़े फैजेंडा का क्षेत्रफल कई वर्ग किलोमीटर तक होता है। इसमें 10 लाख तक कहवा के पेड़ लगे होते हैं। एक बड़े फैजेंडा में पेड़ों की देखभाल के लिए 3-4 हजार मजदूर की आवश्यकता होती है। कहवा अधिकतर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ऊंचे पठारों की ढाल पर उगाया जाता है, जिसके लिए काफी वर्षा एवं उच्च तापमान की जरूरत होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को विश्व में कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सेंटोस। व्याख्या है, ब्राजील का सेंटोस विश्व स्तर पर कॉफी के निर्यात के दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है, इसलिए इसे कॉफी बंदरगाह कहते हैं। ब्राजील का साओ पोलो दक्षिण अमेरिका में कॉफी के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ का अत्यधिक जनसंख्या दबाव को कम करने के लिए सेंटोस बंदरगाह का विकास किया गया है। साओ पालो से सेंटोस तक चलने वाले रेल को कॉफी रेल कहते हैं, जिसका सबसे ज़्यादा उपयोग कॉफ़ी को ले जाने के लिए होता है। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आज दक्षिण अफ्रीका समाप्त हो चुका है। आगे हम लोग पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, आप लोग से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।